हेलो एवरीवन, आज हमारे पास भोलेनाथ और माता पार्वती के कपड़े आए हैं और हमारे लिए जो है ये बनाना बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। तो ये हमारा मेज़रमेंट के लिए आया है, यानी कि ये हम इसी के नाप से जो है ड्रेस बनाएंगे। तो इस तरीके से ये ऊपर का है, चोली है, ब्लाउज़ है और ये अंग वस्त्र है। तो जो मुझे मेन फैब्रिक जो मुझे मिला है वो ये है और इसमें ये बॉर्डर मुझे यूज़ करना है। तो क्योंकि महाशिवरात्रि है तो उस अवसर पर जो है हमें ये पोशाक बनानी है। तो फैब्रिक काफ़ी अच्छा है और ये लेसेस मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमें कोई मेज़रमेंट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सैंपल्स हमारे पास है। तो जस्ट मैं सैंपल्स को रख के जो है शेप दे दूँगी और कटिंग करती जाऊँगी। पहले हम लाइनिंग पे कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम मेन फैब्रिक। तो इस तरीके से जो है हम ड्रेस को बनाएंगे। तो पहले कटिंग कर लेंगे अस्तर पे, फिर हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो जितने भी पीसीज हैं, ये लगभग 6 पीसीज हैं और इनको हम लाइनिंग पे कट करेंगे। फिर जो है मेन फैब्रिक पर रख कर कटिंग करना इजी हो जाएगा और हमें इसमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें कितना एक्स्ट्रा रखना है और किस किस तरीके से हमें इसको काटना है। और जब भी आपको कभी भगवान जी के वस्त्र बनाने हों तो आप जो है इसी तरीके से मेज़रमेंट लेंगे, क्योंकि देखिए मूर्तियां हैं तो उनका मेज़रमेंट हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो और स्टार्टिंग में बनाना भी मुश्किल होता है। तो ये रेडीमेड ड्रेसेस होती हैं और फिर बाद में जो है ऐसे ही कस्टमाइज़ करवाए जाते हैं। कई लोग जो है चढ़ावा भी चढ़ाते हैं ड्रेसेस में। तो मेरे पास काफ़ी टाइम से जो है कई बार राधा रानी के वस्त्र आते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जैसे युगल किशोर के आए थे पिछली बार और बहुत अच्छा लगता है। हम जो है वैसे तो ड्रेसेस काफ़ी बनाते हैं लेकिन भगवान जी के लिए वस्त्र बनाना एक अलग ही खुशी देता है। हालांकि टाइम की शॉर्टेज बहुत थी तो जो भी कुछ करना था हमें जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि एक दिन पहले पहना के देखे जाते हैं वस्त्र, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है शिवरात्रि है और मुझे शाम तक ये पूरा करके देना है। हालांकि ये देखने में शायद आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ जो है इसमें जो पार्ट दिए गए हैं वो काफ़ी यूनिक से हैं। जैसे ये जो मैं अब बना रही हूँ ये तो बहुत इजी है। तो इसको तो जस्ट शेप दे के हमें लेस लगा के तैयार करना है, ये तो इजी है। लेकिन आपने ऊपर का देखा होगा जो पार्वती माता का जो ब्लाउज़ है वो थोड़ा सा अलग है। तो देख देख के बनाना होता है ऐसे पैटर्न्स जब भी आपके पास आते हैं। तो आप भी जो है इसी तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास लहंगा वगैरह आए तो उसका फ्लेयर आपको नापना होता है इस तरीके से। और क्योंकि ऊपर प्लेट्स हैं तो हमें उसको नापने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लेंथ नाप लीजिए। तो मेरा लहंगा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था तो मैंने जो है इसमें बेल्ट का एडिशन कर दिया था, क्योंकि उनको प्रॉपर इसी साइज़ में चाहिए। ये जो उन्होंने आपको हमें साइज़ भेजा है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना था तो इसलिए जो है मैंने जितना हो सका आपके साथ शेयर किया, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज बढ़ती जा रही थी और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे जो है भोले बाबा के वस्त्र बनाने में लगा। जो नीचे का ये जो आप देख रहे हैं कटाव में, और इन्होंने मुझे जो बॉर्डर दिया था इसका भी मुझे यूज़ करना था, क्योंकि अगर सीधी लेस लगानी होती तो बहुत ईजी था। इस तरीके से अगर मैं सीधी लेस लगाती तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे जो है इस पैटर्न को बनाया। मैंने इससे भी काफ़ी खूबसूरत जो है वस्त्र बनाए थे। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको भी कभी मौका मिले इस तरीके से जो है मंदिर में वस्त्र बनाने के, या नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप चढ़ावा भी चढ़ा सकते हैं भगवान जी के वस्त्र खुद से बनाकर। और आप खुद से नहीं बनाते हैं तो किसी से बनवा सकते हैं आप। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो इस तरीके का काम करते हैं उनके लिए। तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर से शेयर करनी चाहिए। मेरे पास जो भी यूनिक काम आता है मैं ज़रूर से शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मुझे लाइनिंग की शॉर्टेज हो रही थी तो यहाँ पे मैं दूसरी ही लाइनिंग यूज़ करूँगी, क्योंकि देखिए इस तरीके से जो है पार्वती माता का जो
दुपट्टा है उसमें कमी रह गई थी, तो फिर भी मैं जो है एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें तो हमें शायद दूसरी ही लाइनिंग यूज़ करनी होगी। फिर सारी कटिंग होने के बाद मैंने फटाफट से मेन फैब्रिक पे कटिंग की, क्योंकि उसके बाद जो है फटाफट से हमें स्टिचिंग की शुरुआत करनी थी। तो ये है मेन फैब्रिक। तो इसमें जो है सितारा वर्क हो रखा है और बहुत हैवी हो गया था ये। लेस लगने के बाद तो बहुत सुंदर वस्त्र बने थे। कुछ की मैं आपको जल्दी जल्दी जितनी भी वीडियो होगी लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि जब ड्रेस बन गई थी तो मंदिर पहुंच चुके थे जिनको ये वस्त्र चढ़ाने थे चढ़ावे में, तो वो उनकी फैमिली मंदिर पहुंच चुकी थी और मैं यहाँ पे जो है बनाने में लगी पड़ी थी। तो 1 घंटा उनको हो गया था पहुँचे हुए। फिर भी मैंने जो है, क्योंकि मुझे साथ साथ वीडियो भी बनानी होती है, तो जैसे तैसे मैंने इसको पूरा करके दिया। और मैं उस दिन जो है पूरा हाई फीवर में जो है मैंने ये काम किया था, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। मैंने कई बार देखा है जब मुझे जल्दी होती है तो मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, और उसमें भी हमें जो है काम करना होता है। और लेडीज़ के साथ तो ये अक्सर होता है, क्योंकि उन्हें अपनी जो है तबीयत को ध्यान में न रखते हुए काम करना होता है, क्योंकि अगर वो ये चीज़ें देखेंगी तो फिर घर के काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको सबका ध्यान रखना होता है। तो देखिए इस तरीके से कट वर्क में हम जो है भोले बाबा के वस्त्र बनाएंगे। और आप चाहें तो अगर कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी इस तरीके से भोले के वस्त्र बना सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को जो है बनाना चाहें तो भोले बाबा के का ड्रेसअप देना चाहें तो ये नीचे वाला आप जो है बना सकते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक पे जब हम कट करेंगे तो लाइनिंग का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अब जो हमने सैंपल्स जो हमें मिले हुए हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। वो तो हमें बस अब नापने के लिए चाहिए होंगे और देखने के लिए कि किस तरीके से उसमें काम किया गया है, क्योंकि कटिंग हमने लाइनिंग पे कर ली है। मेरे पास जब भी कोई जो है भगवान के वस्त्र आते हैं तो मैं पहले उसको लाइनिंग पे ही कट करती हूँ इसी तरीके से। तो ये आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, इतने बड़े बड़े अगर लहंगे और ब्लाउज़ बन रहे हैं तो मूर्तियाँ काफ़ी बड़ी हैं। तो यहाँ पे जो है 1 बाय 1 मैंने सभी को कट कर लिया है। यहाँ पे कपड़े को भी ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि इसमें जो है आपको अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कितना कपड़ा ये लगेगा, क्योंकि कस्टमर जब मेरे पास आता है कि कितना कपड़ा लग जाएगा सैंपल्स लेकर, तो मैं पहले फ्लेयर्स को काउंट करती हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो है फैब्रिक बताती हूँ। और फिर उससे आधा मीटर या 1 मीटर हम एक्स्ट्रा ही मंगवाते हैं हर बार। बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस तरीके से जब ये ड्रेसेस बनी होती हैं तो उसमें अंदाज़ा बहुत कम लग पाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मंगा कर चलते हैं। तो अब ये जो ब्लाउज़ हैं भोले बाबा और माँ पार्वती के, उनको इस तरीके से रख कर मैं फटाफट से कटिंग कर लूँगी। मैंने कोशिश की है कि ड्रेस में जो है कपड़े का जो है अच्छे से यूज़ करूं, क्योंकि एक सेम फैब्रिक मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा। और ये जो फैब्रिक है ये वाइट था, तो जो पंडित जी थे उन्होंने मना कर दिया कि वाइट में नहीं चलेगा, क्योंकि माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था इस दिन। विवाह में सफ़ेद वस्त्र शायद आजकल तो पहनने लगे हैं, तो भगवान जी के लिए शायद थोड़ा ठीक नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो ये फिर वाइट को हमने गोल्डन में करवाया, डाई करवाया, और फिर जो है इस पे काम स्टार्ट करा। फिर जैसे तैसे एक एक ड्रेसेस बनती गई। मैंने जो है फ़ोटोज़ भी शेयर की ताकि उनको ये हो सके कि जो है कपड़े मैं शाम तक दे दूँगी। तो मतलब पूरा प्रेशर होता है, साथ में ट्यूशन भी चलता है, उसके बाद घर के काम भी होते हैं, और हमें जो है 1-2 कस्टमर अगर आ गया तो फिर तो आपका काम हो गया समझ लो। और क्योंकि सामने वाला ये चीज़ें नहीं देखेगा कि आपके कस्टमर हैं, घर के काम हैं जो भी, क्योंकि आपको जो काम सौंपा गया है आपको वो बिल्कुल टाइम पे देना होता है। क्योंकि सामने वाला आपको जो है अगर पैसे दे के काम करवा रहा है तो फिर वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो आपको
अपना फीवर, अपना काम, अपनी सारी चीज़ें जो है एक साइड रख के काम करना होता है। तो भाई हम तो लग गए हैं लहंगा स्टिच करने में। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो है तीनों तरफ से इसमें सिलाई लगा के इसको पलट दूंगी ताकि जल्दी से जल्दी मैं काम कर पाऊँ और फिनिशिंग के साथ हमारा काम हो। क्योंकि इस तरीके से जब लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है तो उसको पलट के बनाना ज़्यादा ईजी रहता है। और इसमें सबसे बड़ी आपको पता है क्या थी, इन्होंने एक मुझे बॉर्डर दिया था और जिसको सेट करना बहुत ही मुश्किल था। तो ये कटाव वर्क था, इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको फिर मैं उल्टी साइड करके पलट दूँगी और ये सीधी साइड आ जाएगा। तो ये कटाव वर्क भी इनका लहंगे में यूज़ हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये बॉर्डर कैसा लगा। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, पर फिर भी जैसी कस्टमर की डिमांड होती है हमें उसी तरीके से काम करना होता है। मैंने इनको लेस का भी सजेस्ट किया था जिससे कि काम भी जल्दी हो जाता। मुझे इस लहंगे को बनाने में इतना टाइम नहीं लगा जितना जो है भोले बाबा का जो कटाव वर्क वाला नीचे का जो वस्त्र है उसको बनाने में टाइम लगा। आप देखेंगे आगे कितनी मेहनत से जो है मैंने उसको बनाया था। उसमें काफ़ी लेस वर्क भी हुआ और बॉर्डर से भी मैंने काफ़ी काम किया था। तो उनको जो है ये वाला बॉर्डर लगवाना ही था क्योंकि इसी बॉर्डर की मैचिंग के ऊपर जो है इसको डाई करवाया गया है। मेरे हिसाब से इसमें जो है डार्क लेस होनी थी या फैब्रिक जो है डार्क होना था, जब ज़्यादा बॉर्डर इन्हेंस हो गया था। पर जो कस्टमर को चाहिए था वो सोवर लुक चाहिए था। पर सोवर लुक में भी देखिए आप ये चीज़ें सामने वाले की जो है मुश्किलें बढ़ा देते हैं, पर जो कस्टमर ज़िद पे अड़ जाते हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो हमें वैसे ही काम करना होता है चाहे आपके पास कितना भी टाइम कम हो। तो यहाँ पे देखिए हाँ हो सकता था तो मैं मना भी कर सकती थी, लेकिन भगवान जी के वस्त्र थे तो मैंने मना भी नहीं करा। क्योंकि मैं ये अपनी सौभाग्य मानती हूँ कि माँ पार्वती और भोले बाबा के वस्त्र मैं बना रही हूँ। तो ये एक आशीर्वाद ही है इनका जो मेरे पास जो वस्त्र सिलने को आए हैं। तो यहाँ पे अब देखिए मैं बेल्ट का एडिशन कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो है जो नमूना मुझे भेजा गया था, जो सैंपल्स मुझे भेजा गया था उससे थोड़ा सा लहंगा जो है छोटा पड़ रहा था। क्योंकि हर एक चीज़ को नाप नाप के बड़ा देखा जाता है। जो डिज़ाइनर्स हैं जो ये काम करते हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि हम अपना काम करते हैं और जो दूसरे का काम करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आपकी जो है आपकी स्टिचिंग को हर पैमाने से तोला जाएगा, तो कोई भी कमी ना रहे उसके लिए मैंने जो है लेंथ वेंथ सारी वैसी ही रखी और जो है इस ड्रेस को उससे भी ज़्यादा अच्छा बनाने का सोचा। तो आप देखकर ही बता देंगे लहंगा बहुत खूबसूरत बना है। और इसमें मैंने जो है लेस इतनी अच्छी यूज़ की थी जो कि मैं शीलमपुर से लेकर आई थी। और इस बार मैं आपसे शेयर भी नहीं कर पाई कि शीलमपुर से मैं क्या क्या लेकर आई, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज इतनी होती है और पता नहीं कैसा जो है मौसम चल रहा है, काम करने का मन बहुत कम करता है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। तो ये फाइनली लहंगा तो बन गया है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप आगे देखेंगे सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। और साइड से इसको फिनिशिंग भी देनी थी गोटे से। और इसमें मैंने जो है रेडीमेड डोरी यूज़ की थी। इसमें जो है डोरी जो लहंगे में नाड़ा जो डलता है काफ़ी सुंदर जो है लगा था बनने के बाद। आप आगे देखेंगे। अब हम भोले बाबा के वस्त्र बनाएंगे क्योंकि मेन जो है लहंगा और जो भोले बाबा के नीचे वाला वस्त्र है वो बहुत ज़्यादा मेन है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी बना था। लहंगा तो इतना क्यूट लग रहा था कि मतलब सच में किसी छोटे बच्चे का है। तो आप जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये देखिए लहंगा काफ़ी क्यूट सुंदर सा और बिल्कुल पार्वती माता खुश हो जाएंगी इसको पहन के। तो हमें तो आशीर्वाद ऐसे ही मिल गया है। तो आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो अब फटाफट से चलते हैं और भोले बाबा का वस्त्र बना लेते हैं। क्योंकि जो ये 6 पीसीज हैं इन सब की वीडियो तो मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊँगी। हाँ बट नीचे का आपको काम आएगा। तो इसको भी हम जो है इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि इसमें जो है कटाव वर्क है तो इसको इस तरीके से फोल्ड करना ज़्यादा इजी रहेगा।
तो हम इसको अंदर की साइड पलट देंगे। जो ये किनारे आपको दिख रहे हैं थोड़ा सा मिस मैच हो रहा था, तो ये मैंने जो है इसको स्टिचिंग में ही सेट कर दिया था। और इसके बाद इसको सेट करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि इसमें हमें जो है वो जो बॉर्डर मुझे दिया गया था वो यूज़ करना था। इस बॉर्डर ने सारा दिमाग जो है ख़राब कर दिया था, क्योंकि अगर इस पर लेस होती ज़्यादा बेटर रहता था। अब देखना इस बॉर्डर को मैंने कैसे लगाया। इस बॉर्डर को ही लगाने में इतने घंटे लग गए मुझे इसको सेट करने में। तो इस तरीके से अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप किसी पट्टी से जो है डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं सीधी सी बात आपको ये शेयर करना चाह रही थी। और इसके दोनों तरफ आप पतली लेस भी लगा सकते हैं तो भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा। लेकिन ये कटाव में था तो थोड़ा मेहनत भरा हो गया था, पर मुझे तो करना था, इसको यूज़ करना था, क्योंकि सेंटर से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते थे बिल्कुल भी। इसको इसी तरीके से यूज़ किया जा सकता था और यूज़ करना बहुत ज़रूरी था, जिससे मुझे गुस्सा तो आ रहा था पर कुछ कर नहीं सकते थे। बस ये था कि हाँ बस काम करना है। बीच बीच में उस दिन मुझे इतना हाई फीवर था और कस्टमर भी आ रहे थे बीच में, कई दिमाग ख़राब करने वाले कस्टमर भी आए। मैंने उनको सीधा ही जवाब दे दिया कि भाई मैं आज जो है बहस करने के मूड में नहीं हूँ, तो क्योंकि मुझे ड्रेस भी टाइम पर देनी है और ऐसी हालत नहीं थी कि उनसे बहस कर सकूं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का जो है वो काफ़ी लंबा मैंने पहले ले लिया था, तो इसमें हमें बेल्ट एडिशन नहीं करना पड़ेगा। मैंने पहले ही नाप के देख लिया था। तो यहाँ पे देखिए नेफा हमने बना लिया है। तो जितना जल्दी आपको लग रहा है ना इतना जल्दी ये बना नहीं था, बहुत टाइम लगा था इसमें। तो ऊपर लेस लगाने की से पहले हम जो है हर जो आपने कटाव वर्क देखा है, हर कटाव वर्क में लेस ऐड करेंगे जिससे कि ये कली की तरह शो होगा। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारी लेस लग गई थी और ये इतना अट्रैक्टिव लग रहा था बहुत ज़्यादा कि जब भोले बाबा इसको पहनेंगे तो भोले बाबा पार्वती माता से ज़्यादा चमकेंगे। वैसे तो देखिए आप कभी भी देखा होगा दुल्हन या माता पार्वती या राधा रानी ज़्यादा चमकती हैं, पर ड्रेस को देखकर मैं कहूँ तो भोले बाबा ज़्यादा चमकेंगे, क्योंकि इनकी ड्रेस में मटेरियल बहुत ज़्यादा लगा है, तो जिससे कि जो ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा चमकीली हो गई है। और चमक भी ऐसी नहीं कि ज़्यादा झमाझम या चमकू टाइप, आँखों को सुहाने वाला नहीं, आँखों को सुहाने वाला। और बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ था पूरा पीस। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना प्यारा बनेगा। तो ये बस भोले बाबा का आशीर्वाद था। और मैं सच बताऊं तो उनका मुझे स्पेशली कॉल भी आया कि आपने बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है, हमने जो आपको सैंपल्स भेजे थे उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर, और आगे भी वो हमसे ड्रेसेस बनवाएंगी, क्योंकि उन्होंने बोला है जो मंदिर है उसमें और भी भगवान जी हैं तो उनकी ड्रेसेस भी बनेंगी। लेकिन उन्होंने एक और डिमांड की जो कि मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो ये बॉर्डर था ये उनका बच गया था, उनको भी उसी ड्रेसेस में यूज़ करना है। जो कस्टमर नहीं मानते हैं वो तो ये सोच रहे होंगे कि हम यूज़ कर रहे हैं इस बॉर्डर को, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत सिरदर्दी वाला काम हो जाता है। चलो फिर कोई नहीं, लेकिन उनको मुझे जो कॉल बैक आई कि आपने बहुत सुंदर ड्रेस बनाई, और इस लास्ट मोमेंट पे मुझे इतने कॉल आए कि काम हुआ या नहीं, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये काम दिया था वो भी किसी के थ्रू आया था और वो पहले ही मंदिर पहुंच चुके थे, क्योंकि शाम के टाइम सारी चीज़ें सेटअप करके देखना था कि ड्रेस कैसी हैं। हालांकि मैं फ़ोटोज़ भेज रही थी कि ऐसे ऐसे बनी हैं। तो मुझे बताइए आपको कैसा लगा। देखिए फिर एंड मोमेंट पे बाहर खड़े थे वो ड्रेस को लेने के लिए, फिर भी मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। जल्दी जल्दी आप देख रहे होंगे एक हाथ में फ़ोन है और मैं आपको दिखा रही हूँ दुपट्टा है पार्वती माता का, ब्लाउज़ और लहंगा, और जो है भोले बाबा का अंग वस्त्र, और नीचे वाला जो भी मैंने दिखाया आपको। और ये पूरे जो है 6 के 6 पीसेस मैंने रेडी कर दिए थे। बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन मुझे लास्ट में तो दिखाना था कि मैंने क्या क्या बनाया है। और ये डोरी मैंने डाली थी रेडीमेड, तो बहुत अच्छा लुक आया था। जो भी फ़ोटोज़ मैं जल्दी से ले पाई मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप भोले बाबा और माता पार्वती आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय श्री राधे।